बनोगे या सजनी बनोगे या बनोगे घराती, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। साथी अगर बनना है तो श्रीमत पे चलना है, ज्ञान गुणों रत्नों से हमको संवरना है, साथी अगर बनना है। ओम शांति। 8 जून 2021 आज की मुरली के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके, हमें अब बाप के साथ पहले तबके यानी पहले फ्लोर पर जाना है। पहला फ्लोर कौन सा? परम धाम। तो भी हमें बाप के साथ पहले तबके पहले फ्लोर में जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं, मेहनत क्या है? बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसको मनन कर हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और हम किसके सामने बैठे हैं। बाबा याद दिला रहे कि जो ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं वह सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और हम किसके सामने बैठे हैं। ओम शांति। ये किसने कहा? 2 बार कहते हैं ओम शांति, ओम शांति। एक शिव बाबा ने कहा, एक ब्रह्मा बाबा ने कहा। ये बाप दादा इकट्ठे हैं तो दोनों को बोलना पड़े ओम शांति, ओम शांति। अब पहले किसने कहा और बाद में किसने कहा? पहले शिव बाबा ने कहा ओम शांति। मैं शांति का सागर हूँ। पीछे किसने कहा? दादा की आत्मा ने कहा। बच्चों को याद दिलाते हैं ओम शांति। मैं तो सदैव देही अभिमानी हूँ, कभी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। एक ही बाप है जो सदैव देही अभिमानी रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा
विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म रूप है। तो ओम शांति करने वाला एक शिव बाबा है, जिसको कोई शरीर नहीं है। बाप तुमको अच्छी रीति समझाते हैं, कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। बाबा क्या कहते, मैं एक ही बार आता हूँ और मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, इसलिए मेरी महिमा न्यारी है। मुझे कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग में भी शिव के लिए कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार की पूजा होती है, वह कभी देह में नहीं आते, अर्थात देह अभिमानी नहीं बनते। बाबा यहाँ क्लियर कर रहा है ना कि वो निराकार कभी देह में नहीं आते, देह अभिमानी नहीं बनते। अच्छा, फिर उसके नीचे आ जाओ सूक्ष्म वतन में। पहले तो बाबा ने शिव धाम की बात की ना, शांति धाम की बात की। अब बाबा कहते थोड़ा नीचे आ जाओ सूक्ष्म वतन में, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। शिव का नाम रूप तो देखने में नहीं आता है, चित्र बनते हैं, लेकिन वह है निराकार, वह कभी साकार नहीं बनते। पूजा भी निराकार की होती है। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान रहता है, भक्ति तो की है ना। चित्र बच्चों ने देखा है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में ना तो चित्रों की भक्ति होती, ना ही विचित्र की भक्ति होती। यह बाबा ये भी क्लियर कर रहा है, सतयुग त्रेता में ना तो चित्रों की, ना तो देवी देवताओं की पूजा होती, और ना ही विचित्र की यानी निराकार शिव की। तो बाबा कहते तुम जानते हो सतयुग त्रेता में ना तो चित्रों की भक्ति होती, ना विचित्र की। बुद्धि में आता है परम पिता परमात्मा विचित्र है, उसका ना तो सूक्ष्म ना स्थूल चित्र है। उसकी महिमा गाई जाती है, दुख हरता सुख करता पतित पावन। तुम और किसी के चित्र को पतित पावन नहीं कहोगे। कोई भी मनुष्य नहीं जिनकी बुद्धि में ये बात हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी, पहला तबका, फिर दूसरा तबका। बाबा कहते उच्च मूल वतन, उस तबके में रहने वाला है परम पिता परमात्मा। और सेकंड नंबर के तबके में सूक्ष्म शरीर वाले हैं। पहले तबके में कौन हो गया, निराकार शिव बाबा, और दूसरे तबके में ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और थर्ड तबके में शरीरधारी स्थूल शरीरधारी हैं। इसमें मूंझना नहीं है। ये बातें सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई समझा नहीं सकता। ऊपर में सृष्टि है आत्माओं की, उसको कहा जाता है निराकारी दुनिया। हम सब आत्माओं की दुनिया, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। बाबा कहते जो ऊपर में सृष्टि है ना, उसको क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड यानी निराकारी दुनिया।
फिर हम आत्माएं कॉर्पोरियल वर्ल्ड में आती हैं, वहाँ है आत्माएं, यहाँ है जीवात्माएं। ये बुद्धि में रहना चाहिए बरोबर। हम निराकारी बाबा के बच्चे हैं। हम भी पहले निराकार बाप के पास रहते थे। निराकारी दुनिया में आत्माएं रहती हैं जो अभी तक पार्ट बजाने आते रहते हैं साकार में। वो हो गया निराकार बाप का वतन। बाबा याद दिला रहे कि वो कौन सा वतन है? वो हो गया निराकार बाप का वतन। हम आत्मा है। कौन है हम? हम आत्मा है। ये नशा होना चाहिए, अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए। विनाशी चीज का थोड़े होना चाहिए। देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे या बताओ, आत्म अभिमानी अच्छे? सेंसिबल कौन? आत्म अभिमानी। आत्मा ही अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कहती है हम 84 देह लेते हैं। हम आत्मा परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं। वहाँ से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। आत्मा कहती है ओ बाबा, साकारी सृष्टि में है साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में है निराकार बाबा। ये तो बिल्कुल सहज बात है। अब ब्रह्मा को कहते हैं साकारी सृष्टि में साकारी बाबा, निराकारी सृष्टि में निराकारी बाबा। अब ब्रह्मा को कहते हैं, क्या कहते? प्रजापिता ब्रह्मा। सो तो यहाँ ठहरा ना, वहाँ हम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं। बाप शिव के साथ रहने वाले हैं। परमात्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है शालिग्राम। आत्मा का भी रचियता चाहिए ना। दिल में हमेशा बात करते रहो। जो ज्ञान मिला है वह अपने दिल से लगाने के लिए मेहनत करनी है। आत्मा विचार करती है। पहले पहले ये निश्चय करो हम आत्मा बाप के साथ रहने वाले हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हमको उनसे वर्षा मिलना चाहिए। ये भी तुम जानते हो, ये जो आत्माओं का झाड़ है उसके पहले जरूर बीज होता है। झाड़ कैसे होगा बीज बगैर? तो इसलिए बाबा कहते ये भी तुम जानते हो, ये जो आत्माओं का झाड़ है ना उसके पहले जरूर बीज होता है। जैसे सिजरा बनाते हैं, बड़ा बाप, फिर उससे 2-4 बच्चे निकले, फिर उससे और निकले, धीरे धीरे पूरा कुल बन जाता है। परदादा, लक्कड़ दादा, उसके नीचे जो है पूरा एक कुल या एक परिवार बन जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते पहले बड़ा बाप, फिर उससे 2-4 बच्चे निकले, फिर उससे और निकले, 1-2 को वृद्धि पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है। बिरादरी का बाबा कहते नक्शा होता है ना कि फलाने से फलाना निकला। अभी हर एक की अगर हम पढ़ते हैं बिरादरी का तो वो बताते हैं कि यहाँ से इस धर्म की या इस बिरादरी की शुरुआत हुई, तो कहते हैं फलाने से फलाना निकला। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, उनका भी चित्र है। उच्चते ऊंचे बाप निराकार रूप में, बिंदी रूप में तो रहती है ना, बाबा कहते उसका भी चित्र है। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा
इस शरीर में आया हुआ है। रूहानी बाप इसमें आकर रूहों को पढ़ाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ाएंगे। सतयुग में तो ये नॉलेज किसी को भी रहती नहीं है। बाप इस संगम युग पर आकर ये नॉलेज देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज कोई के पास है नहीं। कल्प की आयु ही बड़ी लिखती है। अब बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर घर चलना है। नोट कीजिएगा, फिर अभी तुमको फिर घर चलना है। वो है आत्माओं का घर। बाप और बच्चे रहते हैं। घर में कौन रहता है? बाप और बच्चे रहते हैं। सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाए जब यहाँ शरीर धारण करते हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई का जरूर बाप भी होगा ना, और वो है परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं शरीर में रहते हुए उसको याद करती हैं। सतयुग त्रेता में कोई याद नहीं करते हैं। पतित दुनिया में सब उनको याद करते हैं। अभी भी बाबा ने राज खोला। जब दुनिया पावन थी ना, तो कोई उसको याद नहीं करता, और पतित दुनिया में सब उनको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि रावण की जेल में है। सीता पुकारती थी, हे राम। बाप समझाते हैं, राम कोई त्रेता वाला याद नहीं करते। राम परम पिता परमात्मा को समझ याद करते रहते हैं। आत्मा पुकारती है। इसलिए देखो, इस बात को भी क्लियर किया बाबा ने कि त्रेता युग के राम को याद नहीं करते, इसलिए रामायण में लिखा हुआ है। यहाँ आज बाबा ने इसमें क्लियर नहीं किया, लेकिन कोर्स में बाबा ये क्लियर करता है। रामायण में लिखा हुआ है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो घर घर बैठा, एक राम जो जगत पसारा, एक राम जो जग से न्यारा। तो बाबा कौन से राम की बात कर रहा है? त्रेता युग के राम को कोई याद नहीं करता। जब राम की बात आती है ना, कहते हैं ऊपर वाला। तो वो कौन है? तो वो है निराकार राम। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सीता पुकारती है, बाप समझाते हैं, राम कोई त्रेता वाला याद नहीं आता है। राम परम पिता परमात्मा को समझकर याद करते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी तुम जानते हो आधा कल्प फिर हम किसी को पुकारेंगे नहीं, क्योंकि सुखधाम में रहेंगे। इस समय बाप समझाते हैं, दूसरा कोई जानते ही नहीं। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। बाप समझाते हैं, आत्मा तो अविनाशी है। एक भी आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। जैसे बाप अविनाशी है, वैसे आत्मा भी अविनाशी है। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान बनती है, फिर बाप सतो प्रधान पवित्र बनाते हैं। सारी दुनिया को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है, फिर सतो प्रधान बनना है। पतित दुनिया को पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। उसको कहते हैं गॉडफादर। बाप भी अविनाशी है, हम भी अविनाशी हैं, ये ड्रामा भी अविनाशी है। तुम बच्चे जानते हो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है।
इन 4 युगों में हमारा पार्ट चलता है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। चंद्रवंशी सेकंड ग्रेड में आ जाते हैं। 14 कला वाले को सूर्यवंशी कह नहीं सकते। वास्तव में देवी देवता भी उनको नहीं कह सकते। देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण को कहा जाता है। राम को तो 14 कला संपन्न कहेंगे। तुम्हारे 84 जन्मों का हिसाब समझाया जाता है। नई चीज फिर पुरानी होती है तो मजा तो वो नहीं रहता ना। सतयुग से त्रेता में आ गए, 16 से 14 कला हो गए, तो इसलिए बाबा कहते नई चीज थोड़ी सी पुरानी हो गई ना तो फिर वो मजा तो नहीं रहता है ना। पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर थोड़े वर्ष पास होंगे तो थोड़ा तो पुराना कहेंगे। मकान का भी मिसाल दिया जाता है। ऐसे हर चीज होती है। ये दुनिया एक बहुत बड़ा मांडवा है। बाबा क्या कहते हैं? ये दुनिया एक बहुत बड़ा मांडवा है, यानी स्टेज है। ये आकाश तत्व बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है। इसकी एंड कहाँ है वो निकाल नहीं सकते। चलते जाओ एंड नहीं हो सकती। देखो साइंटिस्ट कहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हुआ क्या? बाबा कहते चलते जाओ एंड नहीं हो सकती। ब्रह्म महतत्व की भी एंड नहीं होती। यूँ साइंस वाले कितनी कोशिश करते हैं एंड देखने की, लेकिन जा तो नहीं सकते, अंत पा तो नहीं सकते। ब्रह्म तत्व बहुत बड़ा बेअंत है। हम आत्माएं बहुत थोड़ी जगह में रहती हैं। यहाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। स्पेस धरती की बहुत बड़ी है। अब यहाँ खेती भी तो चाहिए ना। वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं। अब देखो बाबा डिफरेंस बता रहे हैं दोनों में। परम धाम में जो पहला तबका है, बाबा कहते वहाँ तो सिर्फ आत्माएं रहती हैं, शरीर तो नहीं है ना, तो इसलिए कुछ नहीं चाहिए। और बाबा कहते यहाँ क्या चाहिए? शरीर है यहाँ, तो इसलिए क्या चाहिए? बिल्डिंग भी चाहिए, खेती भी चाहिए। आत्मा शरीर बिगर कैसे खाएगी? खाने व भोगने आदि की कोई चीज वहाँ होती नहीं है। पहले तबके में बाप समझाते हैं ये ज्ञान तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, फिर कल्प बाद तुम बच्चों को दिया जाता है। तो ये नशा होना चाहिए। हम देवता धर्म वाले थे। तुम कहते हो बाबा आज से 5000 वर्ष पहले हम आपके पास आए थे। हम आपके पास आए थे, शूद्र से ब्राह्मण बने। अब हम फिर आपके पास आए हैं। वह निराकार होने के कारण, शिव निराकार है ना, वह निराकार होने के कारण तुम कहेंगे हम दादा के पास आए हैं। बाबा ने इसमें प्रवेश किया है। बाप कहते जैसे तुम ऑर्गन्स ले पार्ट बजाते हो, वैसे मैं भी ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ, नहीं तो मैं पार्ट कैसे बजाऊं? शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो निराकार है, उसकी जयंती कैसे हुई? मनुष्य तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाप कहते मैं कैसे आकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाऊं? मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। मुझे पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे झाड़ के आदि मध्य अंत का मालूम है। तुम बच्चे समझते हो। बाबा इसमें प्रवेश कर हमको सब नॉलेज समझाते हैं।
ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के पार्ट को भी समझना चाहिए। बाप को तो समझा है, वो तो पतित पावन है। हर एक की महिमा अलग अलग और हर एक की ड्यूटी अलग अलग होती है। यहाँ बाबा क्लियर कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा का पार्ट अलग है, विष्णु का अलग है, शंकर का अलग है, ऐसे यहाँ भी बाबा कहते हैं हर एक का पार्ट अलग अलग, हर एक की ड्यूटी अलग अलग। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, अब सभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, सब प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो बाबा कहते आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आत्मा शरीर के साथ ना हो तो बोल ना सके। शिव बाबा भी है निराकार, उसको भी बोलने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब बाबा जो ज्ञान गंगा देता ना, वो इसके मुख से देता, तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए दिखाते हैं मुख से गंगा निकली। अब तो शिव तो बिंदी है, उसको मुख कहाँ से आया? तो इसमें आकर बैठते हैं, उससे ज्ञान गंगा बहाते हैं। बाप को सब याद करते हैं, हे पतित पावन आओ हमको इस दुख से छुड़ाओ। वही बड़े ते बड़ा सर्जन है, उसमें ही पतितों को पावन बनाने का ज्ञान है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही सर्जन है। सतयुग में सब निरोगी होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक हैं। इसको ऐसे कर्म किसने सिखाए? अब लक्ष्मी नारायण का बाबा पूछ रहे हैं इनको ऐसे कर्म किसने सिखलाए जो ये निरोगी बने? बाप ही तो आकर श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। यहाँ तो कर्म कूटते रहते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके कर्म ही ऐसे हैं। वहाँ कोई दुख रोग होता नहीं है। यहाँ तो एक दो को दुख देते रहते हैं। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं होती। जो कहा जाए ये कर्मों का भोग है। कर्म अकर्म विकर्म का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकते। तुम जानते हो हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। हमारा शरीर भी सतो प्रधान प्रकृति का होता है। फिर आत्मा की 2 कला कम होने से शरीर भी ऐसा ही मिलता है। सृष्टि की भी 2 कला कम हो जाती हैं। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, दूसरा कोई समझा भी नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, यानी सजा ना खानी पड़े। बाबा कहते अभी से ही बाप की श्रीमत पर ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने हैं जो फिर कभी कर्म कूटने ना पड़े, अर्थात कर्मों की सजा ना खानी पड़े। सेकंड है किसी भी विनाशी चीज का नशा नहीं रखना है।
ये देह भी विनाशी है, इसका भी नशा नहीं रखना है। आज का वरदान है फरमान की पालना द्वारा। अगर संडे की मुरली याद हो ना, तो उसमें भी बाबा ने फरमान यानी आज्ञा की बात की थी। तो आज वरदान भी बाबा दे रहा, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले बाबा के बन गए ना, तो इसलिए फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भाव अमृत वेले से लेकर रात तक दिनचर्या में जो भी फरमान मिले हुए हैं, उस फरमान अपनी वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सर्विस, संबंध को चेक करो। जो जो फरमान मिले हुए ना, उस अनुसार किसको, अपनी वृत्ति, दृष्टि, फिर बाबा ने कहा संबंध, संकल्प, स्मृति, सर्विस, इसको चेक करो। जो हर संकल्प, हर कदम फरमान का पालन करते हैं, जो हर संकल्प, हर कदम फरमान का पालन करते हैं, उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। है अरमान? अगर अरमान है तो इसका मतलब हम फरमान का पालन नहीं करते। और बाबा कहते जो फरमान का पालन करते हैं उनके सब अरमान खत्म हो जाते हैं। अगर अंदर में पुरुषार्थ का, सफलता का अरमान भी रह गया, तो जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फरमान का पालन नहीं हो रहा है। तो जब भी कोई उलझन आए तो चारों ओर से चेक करो। इससे स्वतः माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उसे मिटा देना, यही स्वचिंतन है। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उसे मिटा देना, यही स्वचिंतन है। तो आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, मीठे सेंसिबल बच्चे, सदा याद रखो हम अविनाशी आत्मा हैं। हमें अब बाप के साथ पहले तबके में जाना है। प्रश्न है, कौन सी मेहनत तुम हर एक बच्चे को अवश्य करनी है? बाबा तुम्हें जो इतनी नॉलेज देते हैं उसे अपने दिल से लगाते रहो, अंदर ही अंदर उसका मनन करके हजम करो, जिससे शक्ति मिलेगी। ये मेहनत अवश्य हर एक को करनी चाहिए। तो ऐसी गुप्त मेहनत जो करते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें नशा रहता है, हमें पढ़ाने वाला कौन है, हम किसके सामने बैठे हैं। वरदान है, फरमान की पालना द्वारा सर्व अरमानों को खत्म करने वाले माया प्रूफ भव। और स्लोगन है, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके उसको मिटा देना, यही स्वचिंतन है। ओम शांति। तो अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। तो कल बाबा ने पर चिंतन का बताया था कि अपनी गलती दूसरे पर लगाना पर चिंतन है, और स्वचिंतन क्या बताया? अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को पहचान करके उसको मिटा देना, ये क्या है? स्वचिंतन है। ओम शांति। है तो श्रीमत पे चलना है, ज्ञान गुणों रत्नों से हमको संवरना है। दुल्हन बनोगे या दुल्हन बनोगे या बनोगे सारथी, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली
साथी बनोगे